नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। डीवीसी सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ विस्थापितों का बिगुल, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो हुए आंदोलन में शामिल। धनबाद के पंचायत दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में बीते 79 दिनों से जारी आंदोलन के क्रम में कल एक भव्य आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली पंचायत स्थित नेहरू पार्क से प्रारंभ होकर दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के मंच तक पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी और ग्रामीण शामिल हुए। आक्रोश रैली में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, वरिष्ठ कांग्रेस सहंटक नेता सुधांशु शेखर झा, दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी सहित भैरव मंडल, पोरस मरांडी, बिप्लब मरांडी, राजेन टुडू, पूर्व मुखिया दिलीप महतो, विशाखा मरांडी, रीता मंडल, पुतुल गोराई समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए जलेश्वर महतो ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि उनके शामिल होने से 79 दिनों से चल रहे इस धरना प्रदर्शन को और मजबूती मिली है और अब वे भी इस आंदोलन के सक्रिय साथी बन गए हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने कहा कि संग्राम समिति वर्षों से विस्थापितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती आ रही है और जब तक डीवीसी प्रबंधन सोलर प्रोजेक्ट तथा विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सही निर्णय नहीं लेता, तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने आज़ादी से पहले से लेकर अब तक डीवीसी के इतिहास का उल्लेख करते हुए रियतों के साथ हुए कथित अन्याय को जनता के सामने विस्तार से रखा। मुख्तार अंसारी ने डीवीसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन ने शुरू से ही रियतों के साथ छल किया है और यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीवीसी प्रबंधन बहानेबाजी करते हुए रियतों के साथ लगातार अन्याय करता आया है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को उपहार स्वरूप पौधे भेंट किए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अनोखे तरीके से धन्यवाद ज्ञापन किया गया। मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने एक स्वर में आंदोलन का समर्थन किया। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया आज विस्थापितों का। यही धरना का तो धार है। 89 दिन से लोग अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं, तभी आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में दम और ताकत बढ़ रहा है, यही इसका प्रमाण है। और निश्चित तौर पर इस आंदोलन में जीत रैयतों की होगी, विस्थापितों की होगी। सर, क्या आपके आ जाने से सर क्या इन लोगों को न्याय मिलेगी? अब नहीं, मेरे आने से नहीं, मेरे आने से बल मिला आंदोलन को। हम भी आंदोलन में जुड़े हुए, हम भी आंदोलन में जुड़ गए। आज से इनके साथ हम भी हैं और निर्णय क्या होगा नहीं होगा तो आने वाला समय बताएगा। आखिर सर जो डीवीसी के जो अफसर है, इन लोगों की मांग आखिर क्यों नहीं सुन रही? क्या इन लोगों की मांग नाजायज बोली जा रही है या फिर जायज है? मैं आपको बताया ना कि डीवीसी का जो कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। धनबाद में आज पानी दिया है ना, हम ही लिया ना, और पंचायत का भी परमिशन उसमें है। आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। तो इन लोग देगा, सूद मूल देगा, एक साथ देगा। बस समय देख रहा है, समय का इंतजार कर रहा है लोग। डीवीसी किसी का नहीं मानता है। कानून संविधान डीसी लिख के दिया, ऑर्डर की विचार विमर्श किया जाएगा, नहीं मान रहा है। तो लौटाने पर देश में जो आज हुकूमत चल रहा है उससे ना ये संबंध रखता है। तो वो जब उसको बोलता है कि चिंता नहीं करना है आपको, हम हैं आपके साथ में, तो थोड़ा वो उसका पूंछ मोटा हो रहा है। लेकिन जब झारखंड के लोगों का झारखंडी भाषा और झारखंडी रास्ता निकलेगा तो सब सीधा हो जाएगा। वो चिंता करने की बात नहीं है। कुछ मानने को तैयार नहीं और कुछ मतलब लिखित रूप से अधिकारी का भी नहीं मानता है। डीसी एसपी के सामने जो फैसला हुआ था वो भी नहीं मान रहा। देखिए, आज जो नहीं मान रहा है इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है। और जितना दिन हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं उतना हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात कैसे पहुंचे। इसी के लिए हम लोगों ने निमंत्रण किया था। उम्मीद है कि इनके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। सरकार का दबाव जो हमने पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीसी सर को एक लेटर दिया कि आप इसको सक्रिय हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि डीसी हमारे बात को मानने वाला नहीं है। वो हमें चाह रहा है कि वो यहाँ पर ठोस लगा के हमारे आंदोलन को खत्म करे। प्रशासन के सामने मुखबिर हो हमारा जो विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न हो और हमारा आंदोलन खत्म हो। हम लोग संयम रखते हैं।
हम लोग सुचारू रूप से संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि से हमारा आंदोलन और मजबूत होगा और आगे हम लोग हमारा इतना जल्दी हमारा पैसा सिस्टम नहीं हो रहा है, हम लोग आगे भी मजबूती से धरना कंटिन्यू चलाएंगे जब तक हमारा एक संपूर्ण समाधान नहीं किया जाता। जब तक एक निर्णायक फैसला नहीं हो रहा तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। और जो यहाँ के सारे यहाँ के गाँववासी जो है स्थापित है स्थानीय वासी है जो इस प्रोजेक्ट को नहीं चाहता है, तो नहीं चाहता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है डीसी। हम लोग संयम करते हैं, तो संयम के साथ में हम लोग आगे चल रहे हैं। कहीं हम लोग झारखंड स्टाइल को ना ले आए, इसके लिए भी हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन भी इसमें जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो, ताकि हमारी जो मांगे हैं जो दस्तावेज से हवाई जो मांगे पहले से थी वही मांगों को पूरा किया जाए और इसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। किसी भी रूप में कानून व्यवस्था पर या पुलिस प्रशासन के सामने उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात हो आदमी क्या करेगा जब आदमी मांग होता है तो आदमी को दूसरा रास्ता भी नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंचायती राज के मुखिया हैं, आप ही लोगों के हम ही लोगों से चुने हुए विधायक हैं, सांसद हैं, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन 79 दिन पर यहाँ से ग्रामीण जनता कोई भूखे करते हैं, कोई माँ अपने बच्चे के साथ है, कोई पत्नी अपने घर का काम छोड़ करके आई है, सारे लोग यहाँ पर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। लेकिन इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है और जितना दिन हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं उतना हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात कैसे मजबूती से पहुंचे। इसी के लिए हम लोगों ने निमंत्रण किया था श्री जलेश्वर महतो जी का, और वो आए अपना समय निकाल कर, और हमें उम्मीद है कि इनके माध्यम से हमारी बातें सरकार तक पहुंचेगी। सरकार का दबाव जो हमने पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीसी सर को एक लेटर दिया कि आप इस पर सक्रिय हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि डीसी हमारे बात को मानने वाला नहीं है। वो हमेशा चाह रहा है कि वो यहाँ पर फोर्स लगा के हमारे आंदोलन को ख़त्म करें, प्रशासन के साथ में एक मुठभेड़ हो, हमारा जो विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न हो और हमारा आंदोलन खत्म हो। लेकिन हम लोग संयम बरते हैं, हम लोग सुचारू रूप से संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जलेश्वर महतो जी के आने से हमारा आंदोलन और मजबूत होगा और आगे हम लोग अभी हमारा इतना जल्दी हमारा पैसेंस भी खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग आगे भी मजबूती से इस धरना को अभी कंटिन्यू चलाएंगे जब तक हमारा एक संपूर्ण समाधान नहीं निकल जाता, जब तक एक निर्णायक फैसला नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। और जो यहाँ के सारे यहाँ के ग्रामवासी जो है विस्थापित है, स्थानीय वासी है, जो इस सोलर प्रोजेक्ट को नहीं चाहता है तो जबरदस्ती नहीं कर सकता है डीसी। तो हम लोग संयम बरते हैं, तो संयम के साथ में हम लोग आगे चल रहे हैं। कहीं हम लोग झारखंडी स्टाइल को ना लेके आए, इसके लिए भी हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन भी इसमें जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो, ताकि हमारी जो मांगे हैं जो दस्तावेज के आधार पर, कोई हवाई नहीं, जो मांगे पहले से थी वही मांगों को पूरा किया जाए और इसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। हम लोग किसी भी रूप में कानून व्यवस्था पर या पुलिस प्रशासन के साथ में उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाध्य होकर आदमी क्या करेगा? जब आदमी बाध्य होता है तो फिर आदमी को दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ता है। मुख्तार जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंचायती राज के मुखिया हैं, आप ही लोगों के, हम ही लोगों के चुने हुए विधायक हैं, सांसद हैं, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन 79 दिन पर यहाँ से ग्रामीण जनता, कोई भूखे प्यासे है, कोई माँ अपने बच्चे के साथ है, कोई पत्नी अपने घर का काम छोड़ करके आई है, सारे लोग यहाँ पर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के बीच में इतनी मौन क्यों ये लोग हैं? कहीं ये मौन सहमति की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं जनप्रतिनिधि? नहीं, देखिए, इशारा नहीं, वो पूरी तरह से, तो जब यहाँ पर नारियल फोड़ दिया है तो वो तो पूरी तरह से ये तो साबित हो